नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए हमारी सुपर मॉडल शालू आज ये आई है हमें अपना गेटअप दिखाने की। भाभी मैं आज मेला घूमने जा रही हूँ। हाँ बाबा, दिन में जा रही है क्योंकि ये अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है और सारी लड़कियाँ एक साथ जाए। और ये शाम को तो अब संभव नहीं है। वैसे भी जो कोलकाता का माहौल है, बल्कि ये कह लें कि जो भारत का पूरा माहौल है, मतलब हर जगह महिषासुर भरे पड़े हैं। तो इसलिए ये लोग दिन में ही पंडाल देखने जा रहे हैं। और मैं यहाँ रोटियाँ बना रही थी तो यहाँ देखा दोनों बच्चों की मस्ती किस तरीके से चल रही है। मतलब ये ऐसा कौन सोच सकता है, ये सिर्फ कनक की कारदानी है। कनक ने ऐसा किया है। दोनों बच्चे यहाँ सो रहे हैं, मतलब पूरे घर में कहीं जगह नहीं है, टेबल के नीचे ही यहाँ आराम मिल रहा है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, इन दोनों को जो करना है करे, बस खेलता रहे फ़ोन से थोड़ा दूरी बना कर रखे। और यहाँ मैंने बनाई है आज अपनी पसंदीदा सब्जी, लौकी की सब्जी, दही है, रोटियाँ हैं, और बस आज इतना ही खाना बनाई हूँ। और हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर ड्यूटी का टाइम हो जाएगा। और ये बिल्कुल शाम का वीडियो है, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि देखिए कान्हा कैसे बिस्किट पानी के साथ खा रहा है। किस किस ने बिस्किट को पानी में डुबाकर खाया है, ज़रा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार ये लड़का ऐसा कुछ खा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, जैसे जो खाना है खाने देते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों के मन की करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए किस तरीके से खा रहा है, मुझे तो सच में बहुत हंसी आ रही थी। सारे बच्चे ऐसे ही नटखट शैतान होते हैं पर कान्हा तो हमारा कान्हा है, कुछ ज़्यादा ही है। कोई बात नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो ये सारी वीडियोस देखकर वो खुद पे ही शर्माएगा कि मैं कैसे था फिर शाम को पूजा पाठ करके सब लोग तैयार हो गए थे। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम लोग आज घूमने जाने वाले हैं। हाँ हाँ, कल से ही सारा मेला घूमना स्टार्ट हो गया, बच्चों का सारे लोग घूमने लग गए हैं। क्योंकि यहाँ तो मतलब यूँ कह लूँ कि जो बड़े बड़े पंडाल हैं जैसे श्री भूमि की तरफ, तो वहाँ तो पहली पूजा से ही घूमना फिरना शुरू हो जाता है। पर जो छोटे पंडाल होते हैं वहाँ पांचवी पूजा से घूमना शुरू हो जाता है। तो कल था पांचवा पूजा और आज है छठा पूजा। पांचवा पूजा के दिन पिछली वीडियो में आपने देखा कि बच्चे तो घूम कर आए थे पर मैं नहीं गई थी, क्योंकि मोहल्ले के पंडाल में ही जाना था और मैं दिन में देख कर आ चुकी थी। और एक बात ये भी है कि मैं यहाँ पे कभी भी जा सकती हूँ, तो मैं कल नहीं गई थी। और आज मैं जा रही हूँ, पर जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ सिर्फ बस ही जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। तो बस भी अच्छी बात ये हुई कि बस भी मतलब भरी नहीं थी। ऐसे तो जब मेला घूमने मैं निकलती हूँ या ऐसे भी शाम को निकलती हूँ तो बस को देखकर ही मेरे सर में दर्द हो जाता है, इतनी ठसाठस भरी रहती है। पर ना जाने कैसे आज मुझे बस खाली मिल गई, बहुत से सीट तो खाली थे। हाँ, कान्हा की यादों में एक याद ये भी आ जाएगा कि मैंने बस से ट्रैवल किया है। अब तक वो बहुत छोटा था जब मैं बस पे लेकर के गई थी, उसे याद ही नहीं था। और कान्हा बस पे बैठकर खुश भी बहुत था। और मैं यहाँ आई थी, इस जगह का नाम है देशबंधु क्लब, ठीक है। तो यहाँ हर साल पंडाल बहुत अच्छा लगता है, पर ना जाने क्यों इस साल का पंडाल मुझे उतना पसंद नहीं आया। हर साल यहाँ जाती हूँ तो कुछ अलग अलग मतलब थीम रहता है, पर इस बार पिछली बार के जैसा सेम टू सेम था। और आगे में बिल्कुल मेला पता ही नहीं चल रहा था कि मेला है, क्योंकि यहाँ आगे मेला लगता है ना तो रोड पे बहुत भीड़ हो जाता है। इस वजह से मेला को ये लोग पीछे कर देते हैं और पंडाल आगे रहता है। तो जगह यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है। और चलिए ठीक है, माता रानी तो हर जगह है, और माता रानी का तो जब दरबार सजाया गया है तो वो अच्छा ही है, बुरा तो नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जितनी उम्मीदें थी उतनी अच्छी नहीं हुई है इस बार, क्योंकि इस बार पूरे कोलकाता का माहौल थोड़ा दुख भरा है। ये तो बात आप सबको पता ही होगा। इसलिए भी कि
जो हुआ है यहाँ की बेटी के साथ वो नहीं होना चाहिए, किसी भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। कहीं की भी बेटी हो, किसी की भी हो, कोई भी हो, किसी के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते भाई कि इस बार का पंडाल अच्छा क्यों न था। अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर चलिए कोई बात नहीं। माता रानी बहुत अच्छी है। आप सबको दर्शन करना है ना, तो चलिए देखिए और आप बताइए आपको माता रानी कैसी लगी। और ये जो झूमर है ना, ये सेम टू सेम पिछले साल का है। पिछले साल के वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि झूमर मैंने दिखाया था, बहुत बड़ा झूमर है। और ये मतलब हर साल मैं यहाँ जाती हूँ तो हर साल मुझे झूमर देखने को मिलता है। एक ही झूमर, मतलब ये लोग चेंज नहीं करते हैं इस झूमर को, यहाँ रहता है अब। और डिट्टो पिछले साल की ही कॉपी है इस साल का, मतलब कोई अलग थीम नहीं है, क्योंकि दुर्गा पूजा का उतना उत्साह भी नहीं है इस साल सब जगह। और अभी माता रानी का श्रृंगार नहीं हुआ है। श्रृंगार तो अष्टमी को चढ़ेगा, तो सारी भुजाएं इनकी खाली हैं, कोई भी श्रृंगार नहीं है हाथों में। पर फिर भी माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। माता रानी तो माँ है, श्रृंगार हो या ना हो, वो तो ऐसे भी बहुत प्यारी लगती है। यहाँ बस पूजा पाठ चल रहा है और अब यहाँ से हम लोग निकल करके चले गए मेला देखने के लिए, क्योंकि मेला अच्छा खासा मेला लगता है। हाँ, पर बाहर की तरफ से देखने से ये नहीं लगता कि हाँ मेला भी होगा, पर बहुत अच्छा मेला लगता है। यहाँ झूला भी बहुत होते हैं। और एक बात ये भी है कि यहाँ मैं आती हूँ झूला के लिए, क्योंकि यहीं पे झूला होता है। और ये कनक देख रही है क्यूट क्यूट से इरेजर्स, और जो भी इसे चाहिए था थोड़े बहुत खिलौने, तो वो सब तो ले लिए हैं। अब भी मैं चली जा रही हूँ झूला झूलने, क्योंकि मेरे साथ साथ मतलब बच्चे भी यही सोचकर, कनक कनक को याद रहता है, कान्हा को तो अभी नहीं याद रहता, बहुत छोटा है। कनक भी हमेशा कहती है मम्मी वहाँ चलना है, वहाँ वो वाला झूला पे। और वो वाला झूला हमारा क्या है, वो है तारा माची। अब इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, हम लोगों की भाषा में कहते हैं तारा माची। और वो है झूला, ये मैं अभी अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे झूले हैं, बच्चों के लिए तो खैर बहुत है और बड़ों के लिए भी बहुत है। ये देखिए, ये झूला जो है ना, ये हमारा फेवरेट झूला है मेरा कनक का। और इस बार और पिछली बार भी जब कान्हा भी गया था, पिछली बार भी कान्हा गया था झूला पे, वो बिल्कुल नहीं डरता है इस पे। इस बार भी मतलब मैंने तो वीडियो नहीं किया, क्योंकि मुझे डर लगता है मैं बच्चे को संभालूं या फ़ोन संभालूं। इसलिए बच्चे को संभालना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन का क्या है, फ़ोन अगर दूसरा भी आ जाएगा, वीडियो नहीं भी बनेगा तो चलेगा, पर मेरा बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। तो मैं तो बच्चे को पकड़कर झूला झूल कर आई हूँ। अभी आए नहीं हूँ, यहाँ बस वेट कर रही हूँ, पहले जो झूल रहे हैं वो निकलेंगे तब हम लोग चलेंगे। और अगर मैं वीडियो कर पाती ना, तब आप लोग देखते कि मतलब इतनी बड़े झूले पे, इतने बड़े झूला पे बैठकर भी ये बच्चा थोड़ा सा भी डर नाम का इसके पास चीज़ नहीं है कि मैं डर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से पूरे झूले पे बस बोलता गया है जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता, मतलब बहुत अच्छे से। और हाँ, ये भी कहता था मैं ऊपर जा रहा हूँ मम्मा, मैं नीचे आ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और फिर कहता था जय माता दी, और मैं भी उसका साथ देती थी। और बिल्कुल 1% भी इसको डर नहीं लगा, मतलब 1% भी नहीं कि इस बच्चे को डर लग रहा है। और देखिए पूरा मेला बहुत सुंदर हुआ है। और फिर जब यहाँ से उतर कर आई हूँ तो लग क्या कहूँ कि जैसे ही हम लोग उतर कर आए हैं, मतलब पूरे झूले में 3 ही ट्रॉली ऐसी थी, 4 जिसमें कि लोग थे, बाकी तो पूरी खाली ही थी। क्योंकि अभी उतनी अच्छे से मेला नहीं लगा है, अभी 2 दिन बाद और अच्छे से लगेगा अष्टमी नवमी। और उतने में ही ताड़ा माची पे पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से वो ख़राब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि उस पर कोई उस वक्त था नहीं। अब चलिए जो भी हो, कल तो ठीक कर ही लेंगे वो लोग, क्योंकि अभी उन लोगों की भी कमाई चलेगी इसी से। और कनक बोल भी रही थी कि हम लोग, अच्छा हुआ कि मम्मी आ गए। बोले अरे हम लोगों के लिए तो सही हुआ कि हम लोग घूम लिए हैं, लेकिन जिनका है उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि
एक एक दिन की कमाई उन लोगों के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि उन लोग किराया भी देते हैं। और आज उनका झूला भी ख़राब हो गया, तो माता रानी जल्दी ठीक कर दें। और यहाँ कनक को और कान्हा को ये छोटे वाला जो झूला होता है उस पे चढ़ाया। ये दोनों भाई बहन चढ़ करके खेलने लगे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को चाय पीनी मुझे चाय पीनी थी, तो मैंने पिया, तो इन्हें भी पीना पड़ा। क्योंकि देखिए घर में तो ना ये चाय नहीं पीते, कहीं गेस्ट वगैरह के पास गए और मिल गया चाय तो किसी तरह पी लेते। पर आज मैंने जिद किया है, तो वाइफ के सामने कोई बोल सकता है क्या पीना ही पड़ा। और बस अच्छे से घूम फिर करके मैं आ गई घर। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, क्योंकि एक बात बताती हूँ कि अभी तो हम लोग व्रत में हैं, तो बाहर का कुछ खा भी नहीं सकते। खाना खा सकती थी। उसने बोला कि मम्मा ये जूस पीना है। मैंने बोला कि कैसे बनता है, तो उन्होंने बताया ये क्रश डालना है और स्प्राइट डाल करके ये जूस बनता है। मैंने बोला ये इसमें क्या है, कनक चलो घर स्प्राइट खरीद कर लाना, क्रश मेरे पास रखा हुआ है, वो एक्सपायरी डेट आने ही वाला है, उससे अच्छा हम घर में पी लेंगे। और ये वहाँ पर जो रेसिपी पूछ कर आई थी, जो मैं अभी आपको बताई, वही मैं बना रही हूँ। शायद इसे मॉकटेल कहते हैं या मुझे नहीं पता इसके क्या कहते हैं। मैं तो बहुत अच्छा लगा और कनक को भी, और हम सब ने पिया। वहाँ तो नहीं पिया था, यहाँ पिया। और फिर मैंने बनाया चोखा चावल, क्योंकि लेट बहुत हो चुका था, 10:30 बज चुका था घर आते आते। और वैसे भी मेला में कुछ खाया नहीं, पेट में भूख तो लगी ही थी, तो हम लोग बस बैठकर खाना खा रहे थे। और ऐसा ही गया आज का दिन। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने मेला घूमना स्टार्ट किया है या नहीं, ये भी बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।